आज हम लोग जो है वो वेक्टर के प्रॉब्लम्स जो है बात करेंगे। सारा वेक्टर्स जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार थ्योरी के थ्रू गो थ्रू हो जाइए, इसके बाद सीधे प्रॉब्लम पे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक एक प्रॉब्लम से हम बात करते हैं बेटे। ठीक है, थैंक यू। देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ दिया इफ़ ए वेक्टर, ये दिया है एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर ऑफ दिस वन। कह रहा देन अल्फ़ा की वैल्यू बताओ। अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है बेटे। तो आप जानते हो इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, साहब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो a डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर a डॉट बी, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए बेटे। तो एक एक करके देखो यहाँ पे क्या दिया a की वैल्यू। सपोज ये है 2i कैप 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्या दिया है आपके पास -4j कैप प्लस 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फ़ा k कैप, ये बराबर क्या होना चाहिए 0। अब डॉट प्रोडक्ट जानते हो कैसे निकालते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। तो यहाँ पे -8 i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j प्लस 12, यहाँ पे 8 है बेटी, 8 प्लस अल्फ़ा तो प्लस 8k इक्वल टू 0, k डॉट k 1 हो गया 8 अल्फ़ा। अब यहाँ पे इसको उधर ले जाओ, यहाँ पे +4 हो गया तो उधर जाएगा -4, तो 8 अल्फ़ा बराबर -4, तो अल्फ़ा बराबर -4/8, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बी ऑप्शन, राइट। यहाँ पे देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे a क्रॉस b का मॉडुलस बराबर √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b, देन द वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है। तो बहुत आसान है बेटे, a क्रॉस b हर बच्चा जानता है। तो यहाँ पे सर मॉड a मॉड b साइन ऑफ थीटा बराबर √3, सर a डॉट b भी जानते हैं, मॉड a मॉड b कॉस ऑफ थीटा। सर ये सब मैग्नीट्यूड है, कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू √3। ये क्या है टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ √3। कितने की वैल्यू होती भाई, √3 मतलब कितना 60 डिग्री, 60 का मतलब क्या, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और भी क्वेश्चन देखते बेटे। हाँ बेटे, नीट 2001 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। करा द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, इनके बीच का एंगल 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इसको कैसे करोगे, सर आपने बताया है ए डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। सर ये आपने पढ़ाया है। तो ए डॉट बी पहले करके देखते हैं, ए डॉट बी क्या आता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो, क्या मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने पे आपको, यहाँ से करोगे तो आप करना पता है 3i कैप प्लस 4j कैप 5k कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप। अगर बेटे ध्यान से देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 5 पीछे 25 माइनस 25, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ रही, मतलब ए डॉट बी 0 है। अगर ए डॉट बी 0 है, आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, इसका मतलब क्या है,
अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन देखा ऑर्थोगोनल वेक्टर, लेकिन तब जब इंडिविजुअल मॉड ए मॉड बी भी जीरो, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा होता है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर, कौन सा? ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो आपके पास कौन सा आंसर है बेटे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपके पास कौन सा? ऑर्थोगोनल वेक्टर। यहाँ पे देखते हैं बेटे 2000 का क्वेश्चन है, 2000 ईयर में आया है। अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी, एक वेलोसिटी दिया है, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक फोर्स, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी सर वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पूछ रहा है द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस पावर आपने पढ़ा है dF बराबर dP बराबर FDT, FdV। अब ये कैसे आता है सर पावर, ये कैसे आता है? इंस्टेंटेनियस पावर की छोटा सा पावर की बात करो, FdV कैसे आता है? छोटा सा पावर dP। बहुत वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं। तो आपने पढ़ा है सर पावर बराबर, हमने पढ़ा है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ये पढ़ा है। और यहाँ पे वर्क डन में F इंटू dt लिख सकते हो, F इंटू dx डिवाइडेड बाई t सर। तो ये तो वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे FdV। बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात करो तो P वेक्टर बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर, A डॉट B। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड बताना है, इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है, तो A डॉट B कर दें, मतलब F डॉट V करो। तो F की वैल्यू सर हमें दिया है 20i कैप, 15j कैप, 5k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वेलोसिटी के साथ, 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप। अगर आप ध्यान से देखो 20 छक्का 120, 15 चौका 60 और 15 तियाँ 45। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे -15 बचा। जैसा ऑल राइट, 20 छक्का 120, 15 चौका 60 और ये प्लस हो जाएगा, यस 5 तिहाई 15, 15 हो जाएगा बेटी। तो इसमें से माइनस कर देना, ये हो जाएगा 135 माइनस 60। तो वैल्यू कितनी आ रही है लगभग? यस ऑल राइट। तो आपके पास इसको आंसर बाकी इट इज ऑल राइट। 20i कैप प्लस 15j कैप माइनस 5k कैप, यस ऑल राइट। 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, 120, 15 चौका 60 माइनस 60 सर 5 तिहाई 15। इसका जो ऑप्शंस आ रहा है, इसका जो ऑप्शंस आ रहा है बेटे, यस आपके पास यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक वेलोसिटी का फैक्टर जो है वो प्लस है बेटे, यहाँ पे प्लस है वेलोसिटी का फैक्टर, वेलोसिटी का फैक्टर यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया है 45 आंसर आ रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस आ रही है, यहाँ पे ये वेलोसिटी का फैक्टर, तो दिस इज प्लस, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी, 5 तिहाई 15, तो माइनस 15 कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा? इसको आप कर दोगे तो 45 आंसर मिलेगा। कितना? 120 माइनस 60 माइनस 15 45, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 2 प्रॉब्लम हो गए। और भी देखते बेटे, यस ऑल राइट। यहाँ पे 97 में क्वेश्चन पूछा है बेटे नीट में, करें फाइंड दी टॉर्क, फोर्स दिया है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया है आर की वैल्यू। तो सर आपको सब बच्चों को पता होगा सर टॉर्क बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सर आर वेक्टर ये फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है बेटे।
देखो क्या है आर वेक्टर आपको पता है, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप क्रॉस एफ वेक्टर मतलब -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। अब यहाँ पे a क्रॉस b करना है बेटी, तो आपको करने का तरीका आपको सबको पता है। यहाँ पे i लिखते हो, यहाँ पे j और यहाँ पे k। इसका कोएफिशिएंट 7 3 1, यहाँ पे -3 1 5। करने का तरीका सबको पता है, कैसे करोगे, i इसको बंद करो 5 तिहाई 15 -1 -j इसको बंद करो, इस वाली को 5 7 5 35 माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस k इंटू, अब इसको बंद कर लो 7 माइनस और प्लस 9 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 14i कैप। अब यहाँ पे 35 और 30 और यहाँ पे -30 38 j कैप और 9 7 16 प्लस 16k कैप। तो देखो कौन सा सही है बेटे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी देखते हैं बेटे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कराई वेक्टर ये है, एक वेक्टर है, दूसरा भी वेक्टर दे दिया बी वेक्टर ये है बेटे, और कह रहा है दोनों फंक्शन ऑफ टाइम आर दी फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो अभी हमने थोड़ी टाइम पहले बताया कि ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या, कि दो वेक्टर आपस में कैसे हों, परपेंडिकुलर हों। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या पढ़ा आपने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आना चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे, ईजिली क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 बेटे। अब ये करना है ए डॉट बी, करो यहाँ पे सर आपके पास कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट सिंपली करना है, तो ये और ये डॉट करोगे, इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट 1 यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, लिखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, और आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे, यस ऑल राइट। यहाँ पे प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2। कुछ दिखा सा फार्मूला लग रहा है बेटे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या फार्मूला होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो वहाँ माइनस होता है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। तो ये वैल्यू क्या है बेटे, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है सर, जहाँ पे ए ओमेगा टी है, बी ओमेगा टी बाई 2 है सर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास सर, आ जाएगी हमारे पास ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। अब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू आएगी कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2। तो आपके पास क्या वैल्यू आई, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2। अब यहाँ से ये बात बोल रहा है कि ए डॉट बी तो हमने निकाल दिया, और ऑर्थोगोनल वेक्टर आप जानते हो कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है जिनके बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। ए और बी के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है बेटे। तो यहाँ पे ए डॉट बी यहाँ पे रख दो। इसका मतलब क्या है सर कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू 0 कब आएगी, कितने वैल्यू की 0 होती है, कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है सर, पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर रख दो कॉस ऑफ पाई बाई 2। अब कंपेरिजन कर लो, मतलब ये बात कन्फर्म है कि ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 2। तो 2 ने 2 को मार दिया, तो t की वैल्यू चाहिए थी, तो t बराबर क्या हो गया, पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, t बराबर पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटे। हाँ बेटे, देखते हैं नीट 2004 में एक क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है
कि इफ़ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3a.b देन द वेक्टर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप का भी आपने एक टाइप का प्रॉब्लम देखा है कि सर आपने a क्रॉस b मॉड बराबर √3 टाइम्स ऑफ a.b वेक्टर। तो इसमें थीटा पहले निकाल दो। सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड a मॉड b साइन ऑफ थीटा बराबर √3 मॉड a मॉड b कॉस ऑफ थीटा। तो ये सब तो कैंसिल हो गए बेटे। तो यहाँ से इसको कॉस इधर ले आओ तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर √3 सर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटे 60 डिग्री। अब आपको a प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए a प्लस बी। अब a प्लस बी आपको वेक्टर एडिशन पढ़ाया हूँ, a प्लस बी बराबर √a² प्लस b² मॉड a मॉड b, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ही लिखा है a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे रूट, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री भर दो, क्या भर दो कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू 1/2, इसका रूट है तो 1/2 लगा दो, 2 ने 2 को मार दिया। कौन सा आंसर दिख रहा है बेटे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी आ रहा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटे, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं, कह रहा है नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ बोल रहा है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो एंगल इनके बीच में क्या होगा। मतलब ये बता दिया है आपको कि a प्लस बी बराबर क्या दिया, मैग्नीट्यूड a माइनस बी, ये दे दिया है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, सम ऑफ टू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इनके a और b के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। स्क्वायर कर लो, दोनों साइड के स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ प्लस 2ab। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है बेटे। अब अगर ध्यान देखो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, ये सारे कैंसिल, इसको इधर ले आओ, 4ab बराबर 0, 4ab बराबर 0, मतलब a.b है, मॉड a मॉड b, a.b इसका मतलब 0 है। अब आपके पास क्या वैल्यू बची, आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा भी आएगा, यहाँ पे √a² प्लस b² के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। वेट, मॉड a, तो इसको पावर 1/2, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इसका पावर 1/2 है बेटे। यहाँ पे भी a² प्लस b² माइनस के b के जगह पे माइनस है तो माइनस b² करो तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इसका पावर 1/2, तो स्क्वायर करो तो पावर हट जाएगा, तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बराबर बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये तो सब तो कैंसिल हो गए, मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या आ गया, 4ab कॉस ऑफ थीटा बराबर 0। अब कितने की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 कितने होते हैं, π/2 के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। तो करेक्ट आंसर इज बी, थीटा बराबर π/2, ठीक है बेटे। यस, कह रहा है कि इफ़ ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे, तो सी की वैल्यू बताओ। तो देखते हैं सी की वैल्यू कैसे आती, 1999 में आया है बेटे। तो सर ए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब बेटे होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड शुड बी 1। अच्छी बात है, वेक्टर ए दिया है बेटे, वेक्टर ए अगर आपको दिया है
तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हो? मॉडुलस वेक्टर बताया हूँ। मॉडुलस किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर लिखते हो, जो मॉडुलस लिखते हो, इसका स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, जो भी इसके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट हैं i, j और k का, इसका स्क्वायर कर दो इंडिविजुअल और रूट लगा दो। यहाँ पे इसको बोलते हैं मॉडुलस वेक्टर। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो 0.25, 0.68 प्लस c स्क्वायर बराबर 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटे, रूट हट गया, ये रूट हट गया। फिर अब ये वैल्यू कितना हो गई? ये वैल्यू आपके पास कितना आ गई? 0.895, यस, 5 4 9 9 6 2 8, 0.89 प्लस c स्क्वायर बराबर 1, तो c स्क्वायर बराबर 0.19 या c बराबर अंडर रूट ऑफ 0.19। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना बेटे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन है बेटे, करा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर सच दैट ए डॉट बी बराबर 0। तो ये बात कंफर्म हो गया, ए डॉट बी बराबर 0 मतलब ए और बी सर ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा भाई, चलो बना लो। सर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ए और सी भी परपेंडिकुलर है, मतलब ए और सी वेक्टर ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर है, मतलब ए और सी ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है बेटे। अब कह रहा है कि एक वेक्टर है, देन दी वेक्टर ए पैरेलल टू, जो ए वेक्टर है वो किसके पैरेलल होगा? तो देखो ये बात कंफर्म पता है कि अगर ए जो है ए के पैरेलल वेक्टर चाहिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए डॉट बी बराबर 0 मतलब ए और बी इनके बीच 90 डिग्री है, ए और सी के भी बीच 90 डिग्री है, ए और सी के भी बीच क्या है? 90 डिग्री। चलो ए और सी, तो ये भी या तो इस डायरेक्शन में होगा, या तो इधर होगा, या तो इधर होगा, किसी एक डायरेक्शन में होगा। तो 90 डिग्री कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं सर? इधर भी है, इधर भी है सर 90 डिग्री, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ कि ए और सी के बीच ये से सी हो सकता है, ये हो सकता है, या ए हो सकता है, या ऊपर हो सकता है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। अच्छी बात है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए के पैरेलल कौन होगा, ए के पैरेलल वेक्टर कौन होगा। अब यहाँ पे सब बी के साथ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो देखते हैं बेटे। अगर बी और सी, बी एंड सी, बी और सी दोनों पैरेलल हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है बी और सी दोनों इसके पैरेलल हो सकते हैं। तो देखते हैं, पैरेलल तो नहीं है भाई, बी यहाँ पे है, सी दोनों पैरेलल तो नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो गया। बी और सी दोनों ए के पैरेलल हो सकते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। ए क्रॉस बी मतलब ये परपेंडिकुलर टू सी आएगा। परपेंडिकुलर में 4 ऑप्शंस हैं, फिर वो भी ए के पैरेलल नहीं होगा, ये भी ख़त्म हो गया बेटे। बी प्लस सी क्या होता है बेटे? बी प्लस सी 2 वेक्टर हैं, दोनों एक ही प्लेन में होंगे तभी तो जुड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बी और सी जोड़ना है, तो जो भी बी प्लस सी करना है, तो इसका मतलब दोनों का रिजल्टेंट वो ए के पैरेलल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इनके बीच है तो रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये इनके बीच होगा तो रिजल्टेंट इधर जाएगा, जो कि इसके पैरेलल नहीं होगा। चलिए डी ऑप्शन चेक करें, बी क्रॉस सी। इसमें चारों ऑप्शन चेक करते हैं। सर इसका परपेंडिकुलर तो करेंगे, तो एक पॉसिबिलिटीज़ है इस पे आ जाए, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी। ऐसे करेंगे बी क्रॉस सी, बी 90 डिग्री, सी, तो यहाँ पे एक के परपेंडिकुलर आ सकता है ये भी। ठीक है बेटे, यहाँ पे बी क्रॉस सी मतलब बी क्रॉस सी जो है वो ए के पैरेलल हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटे, यस ऑल राइट। देखते हैं बेटे, एक क्वेश्चन दिया है, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है, 2 वेक्टर हैं, पहले का मैग्नीट्यूड 12, दूसरे का 18, ठीक है, और उसका रिजल्टेंट 24 है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो देखो कैसे करेंगे, वही सेम तरीका, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी की सब वैल्यू दिया है,
ए डॉट बी कॉस थीटा, यहाँ पे ए मॉड बी सब मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो आप ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो। रिजल्टेंट चूँकि दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे रिजल्टेंट 24 है, कितना दिया है बेटे 24 बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 18 कॉस ऑफ थीटा। तो एक बात करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, तो 24 इंटू 24 इंटू 24 6 1 2 9 8 4 6 9 8 17 546 576 बराबर 144 प्लस 18 18 इंटू 18 8 यहाँ में 180 और 8 अठाई 64 18 अट्ठे 144 4 8 4 12 2 1 2 1 3 324 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 12 इंटू 18 कॉस ऑफ थीटा। तो ये सब पूरी वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो आपको कॉस थीटा की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, कुछ इस तरीके से आपको कॉस थीटा मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वहाँ से ये पूरी वैल्यू ये सब ऐड करके ये सब डिवाइड कर लेना, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ बी। अब ये वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे कि कितना होगा, तो उसके लिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 0, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा डिवाइड में 1/2 से भी कम होगा, तो डेट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी ये सारी वैल्यू यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे भी देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स दिया है और अबाउट द पॉइंट ये और ये दोनों दिया है। तो टॉर्क मोमेंट मतलब टॉर्क पूछ रहा है आर क्रॉस एफ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर कैसे निकालोगे, ये इनिशियल दिया है ये फाइनल दिया है बेटे, आर वेक्टर यहाँ पे आर इनिशियल दिया है और ये आर फाइनल, तो आर माइनस आर नॉट यस। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, आर वेक्टर अपान आर वेक्टर क्या है आपके पास इज गिवन बाय यस। तो आप इसकी वैल्यू करोगे 2y कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप माइनस यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। पहले आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आई कैप बेटे, 0 आई कैप। अब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा प्लस 2j कैप, यहाँ प्लस 2k कैप और माइनस k कैप, तो माइनस k कैप बेटे। आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा, आपके पास क्या मिल जाएगा आर वेक्टर। अब आपको इसका चाहिए टॉर्क मोमेंट चाहिए, तो आर क्रॉस एफ कर देना, ये आर वेक्टर हो जाएगा, मतलब ये आपके पास पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा आर क्रॉस एफ। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है करना, तो आप उससे निकाल सकते हो आर क्रॉस एफ, एफ वेक्टर पता है, क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो ना बेटे। ये आई कैप जे कैप के कैप, पहले आर वेक्टर लिख लेना 0 2 -1, यहाँ पे ये वैल्यू कितना सर 4 5 -6, फिर आई के साथ देखो आंसर में, देखो क्या आंसर आ रहा है आई कैप, इसको बंद कर लें -8 और माइनस यहाँ पे -8 6 दूनी 12 -12 माइनस प्लस 5, तो आपके पास देखो -7k कैप आ रहा है, तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है -j इंटू, अब वो कैसे क्लियर होगा, इसको बंद कर लें तो 0 +4, यहाँ पे +4 तो -4 होगा, तो ये भी सही है, तो यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे के वाला भी कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा जो है नीट का पूरा आज मैं वेक्टर डिस्कस कर दिया।
तो इस टाइप के और भी जो वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप एक बार पूरा समरी वीडियो देख लिया करें और इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें। तो कल अब जो है हम जेई के भी क्वेश्चंस लेंगे, तो नीट वाले बच्चे जेई मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे और जेई मेंस वाले बच्चे नीट के भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटे।